हाँ, तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग वीडियो के इस सेक्शन में बात करेंगे कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये 3 कंडीशन में निकालना होता है। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट? पहली बात तो मैं जरा इसको इंग्लिश में बता दूं, यानी हमें क्या करना, स्फेरिकल सेल, यानी कोई स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, और ये 3 अलग अलग बिंदु पे पूछा जाता है। एक तो आपका बाह्य बिंदु पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक बाह्य बिंदु पर होगा, और दूसरा क्या होगा आपका पृष्ठ पर, सरफेस पर, और तीसरा जो होगा आंतरिक बिंदु पर, यानी इंटरनल पॉइंट पर, आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर 3 कंडीशन में आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं। ठीक है, यानी यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कोई आपका एक गोलीय कोष है, यानी खोखला गोला, पतला गोलीय कोष यानी कि आपका खोखला गोला है। और ये इस पर, इसके पृष्ठ पर, ये खोखला गोला है, इसके पृष्ठ पर जो ये आवेश एक समान रूप से, ये क्या किए हैं, इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। प्लस चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। इसका ये सेंटर O है और इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या है, इस गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है, R है, स्मॉल r है। ठीक, हमें करना क्या है कि इसके केंद्र O से जो है स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पे हमें, अब देखिए ये तो आपका बाह्य बिंदु हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर, और अंदर कहीं निकालेंगे तो क्या होगा आपका आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, तो अभी हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं बाह्य पृष्ठ पर, कहां बात कर रहे हैं, बाह्य पृष्ठ पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर, ये हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, यहां निकालना है। अब भैया यहाँ पे गॉस का प्रमेय लगेगा। गॉस का प्रमेय लगाने पे एक बात आती है कि यहाँ पे आपको एक बंद पृष्ठ लेना होता है, मानना पड़ता है, और तभी आप गॉस का प्रमेय यूज कर पाओगे, अन्यथा नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इसी स्मॉल r त्रिज्या का हमने जो है बंद पृष्ठ खींच लिया, एक बंद पृष्ठ। थोड़ा जरा मेरा गोला टेढ़ा हो सकता है, आपके सीधे बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो ये आपने एक बंद पृष्ठ, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। ठीक, तो ये आपका एक बंद पृष्ठ आपने खींच लिया। तो चलिए जी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो है एक छोटा सा, एक गॉसियन पृष्ठ पर ही एक छोटा सा एरिया आपने ले लिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दिशा अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ये देखिए, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, DA क्यों, क्योंकि स्मॉल एरिया मैंने पूरा नहीं लिया हुआ है, छोटा सा लिया हुआ, तो DA। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स, यानी DA पृष्ठ से, किससे, DA पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, DA पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक, तो DA पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, D फाई E बराबर क्या हो जाएगा,
ई यानी वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में पहले वाले सेक्शन में। तो यहां से डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू बताइए, दोनों सेम दिशा में, ये भी ई भी इधर ही और ए भी इधर ही, तो कोण कितना बनेगा 0। ऐसे होता तो 90, ऐसे होता तो 180। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। चलिए मैं उसी लाइन में लिख लेता हूं, मेरी लाइनें भी बच जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से डी फाई ई बराबर ई डी ए और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यानी डी फाई बराबर कितना आ गया, डी फाई ई बराबर आ गया आपका ई डी ए। तो ये तो आपका इस स्मॉल यानी गॉसियन पृष्ठ जो है पूरे से नहीं, इसके छोटे पृष्ठ से, पूरे से अगर बात करें तो क्या करना होता है, समाकलन। क्या करना होता है, समाकलन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे प्लस माइनस और गुणा भाग जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, उसी तरीके से आपका समाकलन और अवकलन, जैसे इसको बोलते हैं अवकलन, डी बाई डी एक्स, डी फिर डी काट मत दीजिएगा, इसको बोलते हैं समाकलन। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको शुरुआत में बताया हूं, बट कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे जहां भी आएगा मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होइएगा। ठीक, तो ये छोटे से एरिया से था, पूरे से यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण यानी पूरे से, इधर से इधर से इधर से, पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से अगर हम बात करें गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, तो आप समाकलन करेंगे यानी संपूर्ण पूरे से, तो फाई हो जाएगा, और यही जो वैल्यू है इसी का समाकलन करना होता है, यानी ई डी ए, या पूरा कंप्लीट की बात कर रहे हैं आप जो है, तो यहाँ पे आप होल इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संपूर्ण समाकलन। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, ई को बाहर करिए, जिसके साथ डी लगा होगा, जिसके साथ डी लगा होगा, शायद आपको यहाँ पे देखने में समस्या हो रही होगी, तो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, हाँ इधर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, ई बाहर आएगा, समाकलन होगा डीए का, और यहां से फाई ई बराबर हो जाएगा ई, फिर वही इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बराबर क्या होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए बराबर हो जाएगा आपका ए। ठीक, ये पूरा। अब ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है गोले का, गोले जैसा है, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ए जो होगा, ए जो होगा क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही गॉसियन पृष्ठ है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, यानी गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या आपका गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया है भाई, तो ये रख देंगे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, और क्या हो जाएगा, सॉरी ए की जगह आप ये रख रहे हैं, यही जो ए की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये तो आपने अपने पैटर्न से चीजें करी और ये निकल करके आया, बट भैया गॉस साहब तो बड़े सिंपल सी चीजों में कह के निकल जाते हैं। क्या उन्होंने बोला हुआ कि किसी भी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होता है, कितना होता है, उस पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, कितना आवेश, वही Q, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, ये किसके अनुसार, किसके अनुसार, गॉस के प्रमेय से, किससे, गॉस के प्रमेय से। अब भैया हम भी तो सिस्टम तरीके से चले हैं, मतलब हम और आप सिस्टमेटिक तरीके से, सामान्य तरीके से चले हैं, वही बात करा, गॉस साहब भी सही है, दोनों लोग सही हैं। ठीक है, दोनों लोग एक ही बात को कह रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग है। तो भाई अगर
सेम चीजों क्या है तो दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक लाइन और लिख लू मैं नीचे, आपको देखने में तकलीफ तो नहीं ना हो रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई। ठीक, शायद आपको दिक्कत होगी इसलिए मैं आगे लिखता हूं ऊपर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, E बराबर इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिख लेते हैं और Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, ये बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आ गया, समीकरण नंबर ए। ठीक, यानी यहाँ पे Q क्या है आपका, Q आवेश है, Q आपका आवेश है, गोले पर आवेश, और R क्या है, उस जो भी आवेशित गोला है, मतलब जो गोलीय कोष है उसके सेंटर से पॉइंट की दूरी R है। ठीक है, और ये फॉर्मूला बिल्कुल किसके जैसा, ये फॉर्मूला बिल्कुल किसके जैसा काम करता है, जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आती है। ठीक है, तो चलिए इसी को जरा थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे जरा आप यहाँ पे आइए देखते हैं। तो हम लोग का जो भी वैल्यू आई है, जो मान आया हुआ है, उसको यहां लिखते हैं। यानी E बराबर जो आया, E बराबर कितना आया, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जिसको मैं समीकरण नंबर ए लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आवेश किस पे फैला हुआ, आवेश किस पे फैला हुआ है, क्षेत्रफल पर। किस पे फैला, पृष्ठ पर। तो किसकी बात करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, यानी यदि पृष्ठ आवेश घनत्व, सिंपल से मैं सीधे लिख दूं, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। ठीक, और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। Q मतलब आवेश और A जिस पर आवेश फैला हुआ है, आवेश इस पर फैला हुआ है। अब इसमें आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एरिया कौन सा भाई, किस पर आवेश फैला, इसका एरिया लेंगे, नहीं सर, एरिया ये, या तो मैं उसको A डैश से लिख दूं, आखिर आवेश इस पृष्ठ पे फैला है ना, यही एरिया लेंगे, और ये आपका गोलीय कोष या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। यानी क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए की जगह 4 पाई, इसी पे फैला है ना जी, तो इसकी त्रिज्या आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यानी यहां से क्या निकल के आएगा, Q बराबर निकल के आ जाएगा, Q बराबर क्या निकल के आ जाएगा, हाँ, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये निकल के आएगा। समझ रहे हैं, कुछ नहीं, ये Q ये सारा इधर आ गया, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया जाए। ठीक है, वही वैल्यू मैं वहां पे रखने जा रहा हूं। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना है। ठीक, अभी ये क्यों कर रहे हैं, ताकि फॉर्मूले का एक और रूप हमें पता होना चाहिए, कब किस रूप में वो पूछ दे या किस रूप में हमें सवाल वो दे दे। ठीक है, तो एक तो ये चीजें आ चुकी हैं, बाकी इसको एक और रूप में बदल लेते हैं, वो भी किसमें, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के रूप में। मैंने आपको बोला था कि आवेश अगर आपका लंबाई पे तो रेखीय आवेश घनत्व, एरिया पे तो फिर आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन पर तो फिर आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए जी, ये आप अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया भैया, ठीक, मान कर रखे वहां पे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 4 से 4 पाई से पाई, आप मत काटिएगा, थोड़ा सा गंदा लगेगा। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका
फॉर्मूला वहीं पे ही है, ठीक है। यानी ये जो फॉर्मूला निकल के आया और ये दोनों ही कहां पे है, पृष्ठ पर, सॉरी बाह्य बिंदु पर। कहां पे, बाह्य बिंदु पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये धोती कुर्ता पहने हुए हैं और यहाँ पे ये जींस पैंट पहन लिए हैं, ठीक है तो वही, ठीक। तो ये दोनों जो है आपका बाह्य बिंदु पे निकला। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे, पृष्ठ पर। कहाँ बात करेंगे हम लोग, पृष्ठ। हाँ, तो ये हम लोग जो बात करेंगे अगला वाला पृष्ठ पर। पृष्ठ वाले केस में क्या होगा, तो देखिए जरा आप यहाँ पे, अभी वो बिंदु कहाँ था, गोले से बाहर था, गोलीय कोश से बाहर था, लेकिन वो कहां पे आ जाए, पी यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए। जब ये यहाँ आ जाएगा, आ गया यहाँ पे, तो अब ये स्मॉल आर जो है, अलग फिगर बना दूं, यही था आपका O और ये आपका R। अब P यहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो अब ये स्मॉल r, तो अब ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, है क्या, इसकी त्रिज्या तो बन गई, और ये त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो यानी पृष्ठ पर स्मॉल r जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर। बस आपने सारा मेहनत तो किया हुआ है, ठीक है। यानी यही जो है, ये सारी चीजें आप किस में रख दो, A और B में। किस में रख दो, A और B में, यानी समीकरण A व B में आप ये चीजें रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। और अगर यही चीजें आप यहाँ पे रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r की जगह कौन, कैपिटल R, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपका आई, यानी कहाँ पे, पृष्ठ पर, कहाँ पे आपका पृष्ठ पर ये चीजें निकल करके आ रही हैं। यानी अगर कोई गोलीय कोष अगर आपका जिस पर Q चार्ज है, तो उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आवेश और R क्या, उस गोलीय कोष की त्रिज्या। और बाकी ये वही चीजें, बट ये अलग रूप में, अलग फॉर्म में है। सिग्मा क्या है, सिग्मा मैंने बताया आपको, सिग्मा क्या है, आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर फिर भी कहीं पे कोई समस्या होगा तो आप मुझे जरूर बता देना, मैं आपको वो समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट फिर भी ये मेरा वादा है कि आप जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, डेरिवेशन प्रॉब्लम है, आप उसे आसानी से सीख पाएंगे, कर पाएंगे। बस कुछ चीजों को फॉलो करते रहिए, ठीक है। जब भी आप नए टॉपिक को पढ़ा करिए तो उसके पीछे वाले को जरूर आप रिवाइज कर लिया करें, ठीक है।